अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ अमीर शौकत अली। आज सोचा कि कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। इसे व्लॉग समझ लीजिए या वैसे ही गपशप। मैं काफ़ी दिनों से कुछ सोच रहा था, वो ये कि लोग कहते हैं कि ये फ़ोक म्यूज़िक जो है ये क्या है। आज तक एक्चुअली लोग समझ नहीं पाए कि फ़ोक मौसीकी जो है, फ़ोक का वर्ड कहाँ से निकला है। एक्चुअली फ़ोक इज़ एन अमेरिकन वर्ड। जो गोरे हैं, अंग्रेज़ जो हैं, वो फ़ोक बहुत से लोगों के जत्थे को फ़ोक कहते हैं। अगर हम अब्रॉड में चले जाएं, अमेरिका, इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जिस तरह बहुत से लोग खड़े हैं तो बातें कर रहे हैं तो कहते हैं लुक हाय फोक्स, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हैं फोक्स, मतलब बहुत से लोग। तो फ़ोक कहते हैं लोग। इत्तेफाक ऐसा है कि इसको जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तब भी ये लोगों के ज़मरे में आ जाती है बात फ़ोक। इसको फ़ोक मौसीकी, फ़ोक म्यूज़िक जो है बिकम्स लाइक लोक मौसीकी। फिर एक चीज़ कही जाती है कि फ़ोक मौसीकी जो है मतलब कि हमारी जो एक लोक मौसीकी है वो दरियाओं की मौसीकी है और खेतों की मौसीकी है, और एक ऐसी मौसीकी इसको कहा जाता है कि जो ज़मीन से जुड़ी हुई है। ये सारी बातें सच्ची हैं, लेकिन एक बात से मैं इख्तलाफ इसलिए करता हूँ जब लोग ये कहते हैं कि फ़ोक मौसीकी का कोई बानी नहीं है। फ़ोक मौसीकी इट्स ट्रेडिशनल म्यूज़िक, सो इट्स गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, सो एवरीबडी गॉट अ राइट टू सिंग इट। तो मेरा नहीं ख्याल, बल्कि आप लोग भी जानते हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई क्रिएटर बैठा हुआ है। जिस तरह हमारा क्रिएटर ऊपर बैठा हुआ है, इसी तरह किसी भी किस्म के म्यूज़िक को जब हम तश्कील देते हैं, बनाते हैं, तो कोई ना कोई उसके पीछे, उसका कंपोज़र, उसका एक्चुअली बानी, उसका एक्चुअल ओरिजिनल पर्सन पीछे बैठा होता है। तो हमारे यहाँ अक्सर हर गीत को कह देते हैं फ़ोक गीत सुनाइए। मैं फ़ोक आर्टिस्ट हूँ, लोक आर्टिस्ट हूँ। लोक आर्टिस्ट, लोक फ़नकार मतलब लोगों का फ़नकार, लोक आर्टिस्ट मतलब लोक गीत गाने वाला। अब ये लोक गीत क्या है? ये लोगों की ही बनाई हुई धुनें हैं, ना कि ये को पिछले सदियों से चलती आ रही हैं। आखिर कोई ना कोई तो पीछे है इनका बानी, जिसकी ये सारी क्रिएटिविटी है जो आज तक चलती आ रही है। मैं फिर से आज मिसाल दूंगा अपने वालिद शौकत अली साहब की ही। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि लोगों ने फ़ोक को गाया है, मतलब ट्रेडिशनल म्यूज़िक को गाया है, लेकिन शौकत अली साहब एक वाहिद ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने जो गाया है वो फ़ोक बन गया है, वो ट्रेडिशन बन गया है। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में सबसे पहले जग्गा जो है वो शौकत अली साहब ने गाया, और उसके बाद इट बिकेम अ फोक सॉन्ग, जबकि उससे पहले ये कभी गाया नहीं गया। इस तरह जब कदीते हाथ से बोल भी गाया तो उन्होंने कहा इट्स अ फोक, इट्स अ ट्रेडिशनल सॉन्ग। नो, इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल, समबडी इज़ डेफिनेटली बिहाइंड इट। तो एक तो इस चीज़ का हमने बहुत ख्याल रखना है कि फ़ोक, हम उस चीज़ को फ़ोक कहेंगे जिसका वाली वारिस आपको ना मिले, फिर भी कोई ना कोई तो पीछे है, लेकिन हम उसे भी लावारिस नहीं कह सकते। आजकल तो ये है कि हर पंजाबी गीत को फ़ोक मौसीकी के साथ, फ़ोक म्यूज़िक के साथ मिला दिया जाता है। मतलब मैं कोई भी गीत गाता हूँ पंजाबी का, बल्कि मैं खुद अगर लिखता हूँ और मैं खुद अपनी कॉम्पोजिशन करता हूँ और जब उसे गाता हूँ तो वो कहते हैं वाह 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 कितना अच्छा फ़ोक गा रहा है। अरे भाई, इट्स नॉट अ फ़ोक, इट्स अ पंजाबी सॉन्ग। मैं अक्सर अपने वालिद शौकत अली साहब से सुना करता था कि जब वो अपनी बात बताते हैं कि जब ही स्टार्टेड पंजाबी म्यूज़िक, तो उस वक्त में पंजाबीज़ कहा था, कहते थे लोग कि यार कोई पंजाबी सुना। देयर वाज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ एनी फोक, कुछ पंजाबी की चीज़ सुनाओ। और जब कुछ पंजाबी की गीत गज़ल गाई जाती थी तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को फिर फ़ोक का नाम दिया गया कि अच्छा ये तो फ़ोक है। तो फ़ोक का हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई पीछे रहा है, ये लावारिस नहीं है। और दूसरी एक, मैं अक्सर एक चीज़ सोचता हूँ, लोग कहते हैं कि जो है वो, जिस तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा है। आज एक नई बात बताने लगूँ आप लोगों के साथ कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा है। इस तरह मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो शख्स जिसने ये फ़ोक गाया, पता नहीं कितनी सदियों पहले, पता नहीं कितनी देर पहले उसने ये इसको गाया, बनाया, लेकिन आप तक किसने पहुंचाया, सवाल वो पैदा होता है। अब यहाँ मैं एक मिसाल दूंगा, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं नदीम अब्बास लूने वाला,
वेरी टैलेंटेड, बहुत ऑनरेबल, बहुत मोहब्बत करने वाले। तो अब उनका एक गीत बिस्मिल्लाह करा जो कि ओरिजिनली उनका नहीं है, बट सच ये है कि हम तक लाने वाले नदीम अब्बास लोने वाला है। तो जितना क्रेडिट बनाने वाले का है उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ इनका है। इसी तरह जग्गा जम्मिया ते मिलन बधाइयाँ बड्डा होके डाके मारदा, और बेशुमार इसकी बोलियाँ जो हैं ये शौकत अली साहब ने गाया 1976 में। इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया पाकिस्तान व्हेन इट वॉज एक्चुअली सung एंड रिकॉर्डेड। उससे पहले 1976 से पहले जग्गे को नहीं गाया गया। तो क्योंकि जग्गा पता नहीं कितने 100 साल पहले कहते हैं कोई सूरमा था, और ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, लोगों के लिए लड़ता था वो, गरीब और मस्कीन और कमज़ोर लोगों के लिए फ़ाइट करता था वो, और उसका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था। तो वो जगह अब तक लाया जो शख्स एक्चुअली उसका भी उतना उससे ज़्यादा क्रेडिट है जिसने वो बनाया। अगर ये बात बड़ी डीप है, शायद आप समझ रहे हो मेरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा है। मेरे मौला का हुक्म है, अल्लाह पाक का फरमान है ये, तो हम इसको किस तरह डिनाई कर सकते हैं। इसी तरह कोई शख्स भी कोई चीज़ लिखता है, वो लिख के कमरे में गाता फिरता है और उसको गुनगुनाता रहता है, और उसको गुनगुनाते हुए 50 साल गुजर जाते हैं, और एक ऐसी कोई रैंडम सा एक शख्स आता है और उसको कंपोज करके अपने अंदाज में वो पेश करता है और वो वायरल हो जाती है, तो हम उसको क्रेडिट नहीं देते। हम कहते नहीं यार ये तो फोक सॉन्ग है। तुम तक कौन लाया भाई? आप तक जो लाया उसको भी मानिए, अगर कोई लाया है तो इसलिए एक तो फोक मौसीकी को ये समझिए कि फोक मौसीकी जो है, लोक गीतों की जो मौसीकी है, ये सबसे पहले मौसीकी है। इसके बाद सभी क्लासिकल, सभी क्लासिकल और गज़ल आई, सबसे पहले यही म्यूज़िक था, इसी को लोग सुनते थे। इट वॉज़ अ ओपन म्यूज़िक। बाद में उसको तश्कील दिया, इस शक्ल को पहाड़ी कह दिया और इस शक्ल को भैरवी कह दिया, इसको मालकौंस कह दिया तो इसको चंद्रकौंस कह दिया, फिर इसको रागों की शक्ल में बनाया गया। लेकिन फोक तो फ्रॉम डे फर्स्ट चल रहा है, और कोई ना कोई इसके पीछे वारिस ज़रूर है। ऐसी जी चाहा आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करूं, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ ना कुछ आपके लिए कोशिश करेंगे, अच्छी बातें कुछ अपनी कुछ आप बीती, कुछ बुज़ुर्गों की, शौकत अली साहब की आपके साथ शेयर की जाए। बहुत सा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।